अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको पत्थरों पर बिस्किट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका बताऊंगी जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। इसके लिए ना तो मैं ओवन का इस्तेमाल करूंगी और ना ही बटर का। सिर्फ 30 रुपये में हम 1 केजी बिस्किट बनाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, आपने ज़रूर वॉच करना है। और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जिस तरह लोगों को शिकायत होती है कि शायद ओवन के बगैर कलर नहीं आता, तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया और नीचे से बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ भी आप देखते रहें और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए मैंने ये पत्थर यूज़ किए हैं। जब भी मैं कभी दरिया किनारे जाती थी तो वहाँ से मुझे ये पत्थर बहुत अट्रैक्ट करते थे, तो मैं उठा के ले आती थी। फिर मैंने सोचा कि इनको मैं इस्तेमाल करूँगी किसी बेकिंग में। तो तकरीबन 16-17 साल से मैं ये इस तरह से बेकिंग कर रही हूँ। मेरे पास ओवन भी है, लेकिन जितना अच्छा इसमें रिज़ल्ट आता है वो ओवन में नहीं आता। तो ये पत्थर इस तरह से हम ले लेंगे। एक देगचा ले लेंगे। ये बिल्कुल हमें कोई फारिग सा फालतू देगचा चाहिए जिसमें कुकिंग वगैरह आपको ना करनी हो। तो इस तरह से हम इसमें ये पत्थर बिछा लेंगे। इसकी बेस पर हम इनको अरेंज कर लेंगे अच्छे से। देखें इनकी साइड्स देख देख के। और हमें जिस बर्तन में हमने मोल्ड में बिस्किट्स बनाने हैं, हमें ये देख लेना है कि वो इसमें पूरा आ जाए। और उसको एक दफ़ा रख के भी देख लेंगे कि वो बैलेंस होना चाहिए। तो नहीं तो फिर हमें उसी हिसाब से पत्थरों को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो सारी इसकी बेस पे हम ये पत्थर इस तरह से बिछा लेंगे। बहुत ईजी तरीका है, हर कोई घर में बना सकता है। इस तरह से कोई भी बेकिंग कर सकता है। ये देखें इस तरह से मैंने सारे इसके बेस में ये पत्थर बिछा लिए। अब इसको हम कवर कर लेंगे ढक्कन से और फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये देखिए मीडियम टू हाई थोड़ी सी फ्लेम है। इस पर हम इस देगचे को रख देंगे और इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। आप आज देख सकते हैं कितनी है, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो पैन जिसमें हमने बिस्किट तैयार करने हैं उसको हम ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। पैन को हम ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाने से ये होता है कि बिस्किट्स की जो बेस है वो जलती नहीं है। तो बिस्किट बनाने शुरू करते हैं। 1 कप मैदा लिया है इसके लिए मैंने, और इसमें अब मैंने 1/3 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। रेगुलर चीनी को आप घर में पीस लें। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ड्राई चीज़ों को। जैसे ही ड्राई चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें अब बटर नहीं बल्कि ऑयल से ही बिस्किट्स बनाएंगे। और आप देखेंगे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। 1/2 कप ऑयल लिया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो हमारे हाथ की हीट से ये खुद ब खुद ही ये जो डो है वो बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। बस बहुत ज़्यादा इसको कोई गूंदना नहीं है, बस इसको बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेना है कि एक फर्म सी हमारे पास एक डो आ जाएगी। देखिए डो बन गया। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी। इस दौरान 1 अंडे की जर्दी और उसमें 1 टीस्पून शुगर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं डो को। उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको बेल लेंगे हम। बेल भी सकते हैं और इसको हाथ से भी फ्लैट कर सकते हैं। ये देखिए हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। बिस्किट्स बनाने के लिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई कुकी कटर है तो उससे काट लें, जिस तरह मैं हार्ट शेप से काट रही हूँ। वरना तो आप घर में राउंड ढक्कन वगैरह होते हैं उससे भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं। इसको मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट्स निकल सके और इसी हिसाब से मैं इसको हार्ट शेप को अरेंज कर रही हूँ। अब जो हमने अपना पैन ग्रीस किया था और बटर पेपर लगाया था उसमें हम इनको बिस्किट्स को निकाल के उसमें अरेंज कर लेंगे। अब जो एग योक हमने चीनी के साथ मिक्स की थी उसको हम ब्रश कर लेंगे इन बिस्किट्स के ऊपर। सब बिस्किट्स के ऊपर एग योक लगा देंगे हम इस तरह से। इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और बहुत अच्छा इससे टेस्ट भी आता है। अब ये सफ़ेद तिल हैं वो थोड़े से इसके ऊपर छिड़क देंगे हम। बिस्किट्स पर मैंने तिल छिड़क दिए हैं। अब पैन हमने पहले से रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, तो उसमें हम ये बिस्किट्स बनाने के लिए रख देंगे। एहतियात के साथ हाथ बचाते हुए हम इसमें ये पैन रख देंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया, हिल नहीं रहा और ना ही ऊंचा नीचा है। ये हमने ख्याल रखना है कि बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें मैंने ये रख दिया बेक होने के लिए। अब इसको कवर करके 12 से 15 मिनट सिर्फ इसको लगेंगे। अच्छे से प्री हीट हुआ होगा अगर आपका देगचा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट में
ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गए हमारे बिस्किट्स और बहुत अच्छा इस पे कलर भी आ गया है, जो अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि शायद कलर नहीं आता ओवन के बगैर। ये देखें कलर भी आ गया है। तो अब हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। जब तक ठंडे नहीं होंगे उस वक्त तक हम इसको निकालेंगे नहीं। 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको ठंडा होने में। आप बस ठंडा हो तो फिर इजीली आप इसको निकाल लें। कोई बाकी जो बच गए थे डो से मैंने ये राउंड बिस्किट्स बना लिए। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारे बिस्किट्स बेक हो गए। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें और मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।